हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि विंस और उस ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड की फाइट अभी तक चल रही थी, जहां ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड सोचता है कि अगर मुझे इस लुओ फैमिली के लीडर विंस को हराना है तो मुझे अपनी एक टेक्निक यूज करनी होगी जिसका नाम ब्लड गॉसल्स है। अगर ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे अगर इसे अप्लाई करना पड़े तो मुझे करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इस विंस ने अपनी आइस स्वॉर्ड टेक्निक मुझ पर अप्लाई कर दी तो मैं यहीं पर ही मारा जाऊंगा। हम लीडर विंस को देखते हैं, वो भी यही सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे अपनी आइस फॉरेस्ट टेक्निक इस पर अप्लाई करनी होगी। अगर मैंने इसको यहीं पर ही खत्म करना है। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच ही रहे थे। जहाँ हम विंस को देखते हैं जो ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड से कहता है कि अब तुम खत्म होने वाले हो। जहाँ हम ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड को देखते हैं जो हंसता है और कहता है कि विंस, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, और ऐसा करने की गलती भी मत करना, क्योंकि तुम उस पावर टेक्निक को कंट्रोल में नहीं कर पाओगे और अपने पूरे विलेज को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दोगे। और तुम्हें पता है कि अगर ये लेजेंडरी स्वॉर्ड टेक्निक तुम अगर इसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये तुम्हारी भी डेथ यहीं पर कर देगी, तो मेरे लिए और आसानी हो जाएगी। तुम जैसे ही मरोगे मैं तुम्हारी लेजेंडरी स्वॉर्ड को अपने वश में कर लूंगा और उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब करके तुम सबको यहीं पर मार दूंगा। हम लीडर विंस को देखते हैं जो यही सोच रहा और कहता है कि ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, और ये बात भी है कि अगर मैं इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया तो पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा मेरी वजह से। यहाँ पर वो ये सोच ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है, जिसे देखकर विंस कहता है कि मुझे लगता है कि उस बिग स्टैचू पर उस रेत ने अटैक कर दिया है, जहाँ वो स्टैचू को शायद गिराने ही वाली है। इसी वजह से ये पूरी अर्थ हिल रही है। मुझे किसी भी हालत में उस स्टैचू को गिरने नहीं देना है। अगर वो गिर गया तो हमारी सारा विलेज यहाँ पर मर जाएगा और मैं भी नहीं बचूंगा। अगर ये तो इम्पॉसिबल है, वो इंपीरियल स्टैचू इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे कोई भी नहीं गिरा सकता। यहाँ पर एक रेत ही उसको कैसे मार रही है, और इतने में ही वो ये सब सोच ही रहा होता है। और हम देखते हैं वहाँ का सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उस बिग स्नेक रेत को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, अपने माउथ से स्मॉल लेजर लाइट निकाल कर अटैक कर रही थी। इसे देखकर लुयांग ने अपनी एक शील्ड और अपना एक अटैक निकाल लिया था। अगर वो लेजर लाइट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लुयांग अपनी बहुत कोशिश करता है उस शील्ड से उन लेजर लाइट को रोकने की, मगर वो कहता है कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है, मेरी शील्ड ब्रोक होने वाली है, मैं इसे नहीं रोक पा रहा। हम देखते हैं लुयांग अपनी पूरी पावर शील्ड के ऊपर अप्लाई कर देता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, जहां ली भी उसको देखकर बहुत ज्यादा चिंता में चली जाती है और कहती है कि कहीं लुयांग को यहाँ कुछ हो ना जाए। हम ली को देखते हैं, वो भी अपनी पावर को लुयांग के साथ अटैच कर लेती है और अपनी एनर्जी को लुयांग के साथ रिलीज करना शुरू कर देती है, जहां हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी पावर्स को लुयांग के अंदर स्टोर करना शुरू कर देती है। यहाँ पर लुयांग को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तभी लुयांग सोचने लगता है कि ये एक अल्टीमेट आर्ट पावर है इस लुओ फैमिली के अंदर, ये अपनी एनर्जी किसी को भी दे सकते हैं और यही काम इसलिए मेरे साथ कर रही है और वो अपनी एनर्जी मुझ में स्टोर कर रही है। तभी हम लुयांग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तभी वो अपनी एनर्जी को लेकर उस आइस इंपीरियल शेडो की ओर बढ़ता है, जहां हम मिस ली को देखते हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी देने की वजह से वहां पर घायल हो चुकी थी और उसकी सारी एनर्जी यहाँ पर लूज हो चुकी थी, वो गिर जाती है। तभी हम लुयांग को देखते हैं जो ऊपर स्टैचू के पास आ चुका है और स्टैचू के सामने अपनी एक स्पिरिट को निकाल लेता है और उसे अपने अंदर ही डिसॉल्व कर लेता है। जहां हम लुयांग को देखते हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ उस रेत के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है। जहां हम उस रेत को देखते हैं जो बहुत पावरफुल थी, उसे अभी भी कुछ नहीं होता। जहां लुयांग इसको देखकर और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बिग रेत, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, ये तुम्हारे लिए आखिरी अटैक होगा मेरा। जहां लुयांग को देखते हैं जो अपनी पूरी पावर्स को स्वॉर्ड में ले आता है और वहीं पर वो उस रेत की पीठ पर अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से। जहां हम उस रेत को देखते हैं जो कटकर दो टुकड़ों में वहीं पर ही गिर जाती है, अगर उस रेत का अपर साइड अभी भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा होता है। जहां वो फिर से लुयांग पर अटैक करती है, अगर लुयांग इसको फिर से एक अटैक करता है, जहां वो उस अटैक को देखकर वहां से फिर से अपनी आइस डोमेन रीजन की ओर भागने लग जाती है। लुयांग उसे देखकर कहता है कि अगर ये वापस चली गई, इसने अपनी एनर्जी को वापस अपने अंदर स्टोर कर लिया, तो ये दोबारा से बहुत पावरफुल होकर आएगी और हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी, तो मुझे इसे ही इसको खत्म कर देना चाहिए। हम लुयांग को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड को उस रेत के ऊपर फेंकता है और अपनी स्वॉर्ड से कहता है कि इस रेत को यहीं पर ही मार दो। जहां वो स्वॉर्ड जाती है उस रेत की कमर के अंदर घुस जाती है, अगर रेत वहां पर अपनी बहुत ज्यादा पावर्स की वजह से उस स्पेल के अंदर से निकल जाती है। देखकर लुयांग भी अपने रियल रूप में वापस आ जाता है, जहां वो देखता है कि मिस वहां पर गिर चुकी है, क्योंकि अपनी इसने स्वॉर्ड किंग की सारी पावर्स लुयांग के
अंदर ट्रांसफर कर दी थी। यहाँ लुयांग बहुत ज्यादा चिंता में आता है और ली से कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। यहाँ ली कहती है कि थैंक गॉड, अब जो भी हुआ अच्छा हो गया ना, तुमने उस रैट को अपनी पावर से यहाँ से भगा दिया। लुयांग अपने अंदर कुछ एनर्जी उठाता है और मिस ली के अंदर ट्रांसफर करता है और कहता है कि अब तुम ठीक हो जाओगी आहिस्ता आहिस्ता और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी सीरियस इंजरी नहीं है। मिस ली कहती है कि मुझे खुद को पता नहीं चला मैं इतनी ज्यादा पावर्स तुम में कैसे ट्रांसफर कर सकी, ये तो एक ब्लेड मास्टर लेवल तक की पावर थी जो मैंने तुम्हें दी है, मगर अब मुझे ये लगता है कि तुम्हारी बॉडी इससे थोड़ी वीक हो जाएगी क्योंकि अभी तुम एक स्वॉर्ड कुंग हो, एक ब्लेड मास्टर नहीं बन सके हो जो तुम इतनी ज्यादा पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सको और उनसे टेक्निक को यूज कर पाओ। और अब मैं तुमसे ये आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि मेरी अब सारी पावर्स भी तुम में एब्जॉर्ब हो चुकी हैं और अब ये वापस भी नहीं आ सकती, तो तुम प्लीज मेरे सेट के लोगों का ख्याल करना। अब मैं मार्शल आर्ट यूजर कभी भी नहीं बन सकूंगी और एक किंग तो कभी भी नहीं, जबकि मैं अभी एक ब्लेड मास्टर बनने का सपना देख रही थी, वो सपना अब मेरा अधूरा रह गया। मगर तुम जितने पावरफुल हो, तुम एक ना एक दिन जरूर एक ब्लेड मास्टर बनोगे, ये मेरी ख्वाहिश है, तुम्हें मेरी ख्वाहिश को पूरा करना ही होगा। अगर मैं दुनिया से चली भी गई तो मेरी इन बातों को याद रखना। जहाँ लुयांग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया होता है, तभी वो मिस ली को उठाता है और अपने गले से लगाकर कहता है कि मिस ली मेरी बात सुनो, ना तुम्हें कुछ होगा ना तुम्हारे सेट के लोगों का, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारा ख्याल मैं ही करूंगा। ये जितनी भी पावर्स तुमने दी ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि कोई इतनी पावर्स अपनी किसी को भी ट्रांसफर कर नहीं देता। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आइंदा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा जहाँ जहाँ भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, और जब भी लुओ फैमिली की मेरी जरूरत होगी तो मैं उनको भी प्रोटेक्ट करने उनके पास चला जाऊंगा। जहाँ मिस ली को देखते हैं जो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। जहाँ लुयांग कहता है कि ली मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि ये बिग रैट एक न एक दिन जरूर वापस आएगी अपना रिवेंज लेने, या मुझसे रिवेंज लेगी या तुमसे। अगर वो हम दोनों को नहीं ढूंढ पाई तो वो तुम्हारे मास्टर को भी मार सकती है और यहाँ तक के तुम्हारे सेट के किसी की भी पर्सन को वो नुकसान पहुँचाएगी, क्योंकि उसका रिवेंज जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक वो हमारे किसी सेट के पर्सन को नहीं मार दे। अगर सबसे पहला काम हमें ये करना है कि तुम्हारी इंजरी को सबसे पहले रिकवर कर ले ताकि तुम दोबारा से एक पावरफुल किंग बन सको और ऐसी बिग रैट्स का मुकाबला कर पाओ। हम मिस ली को देखते हैं जो बहुत ज्यादा निराश होती है और लुयांग से कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं दोबारा से एक किंग नहीं बन सकती और ना मैं मार्शल आर्ट टेक्निक की इस वर्ल्ड में वापस से आ सकती हूँ, क्योंकि मेरी सारी एनर्जी अब यहाँ से डिजोल्व हो चुकी है और तुम में ट्रांसफर हो चुकी है, और यहाँ तक कि अब मेरी लेजेंडरी स्वॉर्ड भी मेरे पास नहीं रही। और वहीं पर हम देखते हैं सीन चेंज होता है, बिग रैट उस स्पेल के अंदर से आकर उस आइस डोमेन पर आ चुकी थी, जहाँ हम देखते हैं कि हमें उस बिग रैट को दिखाया जाता है जहाँ लिटिल टर्की सारे उसको देख रहे होते हैं। हाँ, वो सब लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसका आधा शरीर कहाँ गया, ये तो हाफ से ज्यादा कट हो चुकी है। अभी हमें आइस डोमेन रीजन के एक लीडर को दिखाया जाता है जो कहता है उस बिग रैट से क्या हुआ, अब तुम ऐसे कट कर क्यों आई हो, पहले वो टर्कीज वहाँ पर मार खा कर आ गए हैं और अब तुम ऐसे कट होकर क्यों आई हो, मुझे वजह बताओ अपनी। और अब ये तो बिल्कुल नहीं कहना कि वो खाली 2 स्वॉर्ड किंग्स थे और वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे और तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाई, और वहाँ एक ब्लेड मास्टर स्टैचू था जो वापस से रिवाइव हो गया था जैसे कि इन टर्कीज ने कहा, और उसने भी मिलकर तुम पर अटैक किया। ये झूठी कहानी मुझे गलती से भी मत सुनाना। जहाँ उस बिग रैट को देखते हैं जो कहती है कि मास्टर आप मेरी पूरी बॉडी देख लें, यहाँ पर किसी किस्म का भी कोई घाव नहीं, मैं उनको मारने ही वाली थी मगर उन दोनों ने अपनी पावर को एक पर्सन के अंदर ले आए और मुझ पर लेजेंडरी स्वॉर्ड से अटैक कर दिया और मेरी टेल भी वहीं पर ही कट कर दी। और अब मुझे पता है कि मास्टर मेरी ये टेल 1 या 2 मंथ लेगी इसको वापस उगने में, मगर मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ और मैं अपने आप से भी ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उन 2 छोटे बंदरों को कभी भी नहीं भूलूंगी और ना छोड़ूंगी। वो 2 स्वॉर्ड किंग मेरे ही हैं और मैं ही उनका शिकार करूंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है मेरे लीडर। और यहीं पर हम देखते हैं फिर से सीन चेंज हो जाता है, हमें उस ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड और अभी उस विंस की फाइट दिखाई जा रही होती है, जहां वो ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड और विंस अपनी स्वॉर्ड अटैक से एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जहां अचानक से उस लीडर विंस को एक फील आने लगती है जो कहता है कि मुझे लग रहा है कि इस इंपीरियल स्टैचू सेफ है, अब उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे एक फील आ रही है। जहां हम देखते हैं कि ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड वहां पर कहता है कि हम क्या तुम नहीं जा रहे उनकी मदद करने। जहां हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसने बताया। हम
देखते हैं कि वो यंग मास्टर अपनी पावर का यूज करके उस फाइट में इन्वॉल्व होने लगता है, जहां वो ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड कहता है कि तुमने ही तो वो स्पेल को तोड़ा था, अब अपने मास्टर के सामने झूठ क्यों बोल रहे हो। जहां हम लीडर विंस को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम एक मेरे बहुत अच्छे यंग मास्टर थे और तुमने ही यही गद्दारी की है हमारे साथ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहीं पर ही हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, एपिसोड कैसा लगा और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को शेयर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।